नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। और पिछली कुछ क्लासों में हमने उत्तराखंड में आयोजित होने वाली अपर पीसीएस परीक्षा, जिसके लिए संस्थान में टेस्ट सीरीज आरंभ हो रखी हैं, और उन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन 1/3 पार्ट जो रहना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस क्या रहेंगे और हमारी जो एक रणनीति रहेगी कि हम किस प्रकार के प्रश्नों को अपर पीसीएस परीक्षा के लिए तैयार करें, उसी में से आज का एक टॉपिक है उत्तराखंड में जो हाल ही में नेशनल गेम्स कंक्लूड हुए हैं, 38th नेशनल गेम, उससे जुड़े कुछ पहलुओं के प्रश्न होंगे। उत्तराखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि कोई राष्ट्रीय स्तर का इवेंट उत्तराखंड में आयोजित हुआ है, और इसमें कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक छोटा टॉपिक हमने पिछले वीडियो में तैयार किया था, एक छोटा और टॉपिक आज कवर करेंगे, और इसी प्रकार के कुछ और इसमें लास्ट में भी तैयार होंगे। तो तमाम लोग जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं अपर पीसीएस की, ये 12 मई से शुरू हो रखी हैं, और बीच में हम उसमें कुछ और भी बैचेज ऐड कर रहे हैं। तो जो लोग भी टेस्ट सीरीज जो लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश या हिंदी में, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नए बैच भी बन रहे हैं 4 जून से, तो उसमें जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशरी, यूजीसी नेट और सबऑर्डिनेट एग्जाम के लिए भी कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं। तो उत्तराखंड यानी ये भारत का जो है 27वां जो नया राज्य बना था, उसमें पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेलों का आयोजन हुआ, और ये थे भारत के 38वें नेशनल गेम। तो ये जो राज्यों को होस्टिंग का अधिकार मिलता है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये राइट दिया जाता है किसी राज्य को, और फिर राज्य केंद्र और राज्य की एजेंसियों के मदद से इस ऐसे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करता है। तो उत्तराखंड में जो है ये 38th नेशनल गेम ऑर्गेनाइज हुए हैं, और इनका समय था 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में। तो ये डेट जो है एक प्रश्न के रूप में आएगी कि कब से लेके कब तक उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में जो है 2025 में आयोजित हुए हैं, कब से कब तक थे। इन खेलों के लिए प्रत्येक राज्य क्या करता है, अपना एक मस्कट, अपना एक लोगो, अपना एक टैगलाइन, थीम, ऐसी कुछ चीजें निर्धारित करता है, ताकि उस राज्य की विशेषताएं पूरे देश में फैले, और उसके जो आयोजन का जो एक मुद्दा होता है वो ये भी होता है कि अपने राज्य की चीज़ों का प्रचार प्रसार करे। तो उत्तराखंड राज्य ने जो मस्कट इसमें इस्तेमाल किया था, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, तो उसी से जुड़ा हुआ ये विषय था मौली। और हमने पीछे भी बात किया था कि मोनाल पक्षी के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने इसे अपना राष्ट्रीय खेलों का मस्कट घोषित किया। तो ये राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है। और इस पूरे आयोजन के दौरान जो टॉप परफॉर्मेंस, यानी जिन्होंने सबसे अधिक गोल्ड मेडल इस पूरे आयोजन में हासिल किए थे, उनमें से जो टॉप 3 परफॉर्मर थे, उनमें से जो है पहला तो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। हालांकि टोटल नंबर ऑफ द मेडल्स इनके कम थे, परंतु गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा थे, तो पहले नंबर पे हम इन्हें मानेंगे। दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र के जो है मेडल थे, और टोटल नंबर ऑफ द मेडल्स इनके सबसे ज़्यादा थे। तीसरे नंबर पर जो है हरियाणा है, और उत्तराखंड जहां पे ये खेल आयोजित हुए थे, हालांकि उत्तराखंड का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बढ़िया रहा, परंतु जो उत्तराखंड का नंबर है इस पूरे सीक्वेंस में वो 7th है। 7वां नंबर जो है उत्तराखंड का मेडल टैली में इसमें आता है।
तो 38th नेशनल गेम डेट ए हो गया, मस्कट ए हो गया, और 3 टॉप परफॉर्मर ये हैं। इसके अलावा जो है ये इसमें जो है हमारे 30th नेशनल गेम का ये जो है एक लोगो बनाया गया था। और चूंकि उत्तराखंड को इस वर्ष यानी 2025 में बने हुए लगभग 25 साल भी हो जाएंगे, तो राज्य जो है सिल्वर जुबली भी मना रहा है, 25वां वर्ष। तो इसीलिए जो है ये सिल्वर जुबली वाला भी एक विषय था। और ये जो है 30th नेशनल गेम का इनॉग्रेशन था, जिसमें जो है चीज़ों को इनिशियली किया था। हालांकि इस खेल का जो उद्घाटन किया था वो प्रधानमंत्री ने किया था। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन रहेगा कि 38th नेशनल गेम्स बीन इनॉग्रेटेड बाय whom and when they been concluded the who was the person and hosting person to conclude them। तो वो भी हमें उसे ध्यान रखना है। अब इस नेशनल गेम का जो एक पैटर्न देखेंगे, इसे ओलंपिक खेलों की तरह आयोजित किया जाता है, यानी ओलंपिक स्टाइल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की तरह इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कई खेलों को शामिल किया गया था। पूरे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है अधिकृत होते हैं। हालांकि कितने पार्टिसिपेट करेंगे वो विषय अलग रहता है। तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें रहेंगे। और अब चूंकि भारत की जो खेल नीति वो पिछले कई समय से बदलती गई है, प्राथमिकता में भी है। और इस बार जो राष्ट्रीय खेलों के लिए जो बजट तैयार किया गया है, ये जो है 3800 करोड़ रुपीस था 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत। तो ये मतलब काफी बड़ा बजट जो है बनाया गया है। और इससे ये दिखता है कि सरकारें खेलों को और ज्यादा जो है प्रमोट करना चाहती हैं, उनके द्वारा और बेहतर माहौल राज्य देश में बनाना चाहती हैं। इन खेलों को इनॉग्रेट करने में कौन कौन व्यक्ति थे, तो ये भी क्वेश्चन रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। उसके अलावा उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो इसमें शामिल थे। उसके अलावा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उसके अलावा उत्तराखंड के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रेखा आर्य, ये सभी लोग जो है इनॉग्रेशन में जो है प्रमुख लोग थे। और जब 14 फरवरी को इन खेलों का समापन हुआ, तो समापन में मुख्य अतिथि कौन था, तो इवेंट एंडेड इसमें जो है एक तो थे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी अमित शाह, दूसरा इसमें जो भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और ये हैं मनसुख मांडविया, दूसरे ये थे। तीसरे इसमें मेघालय के चीफ मिनिस्टर आ रखे थे। और इसमें जो है ये हैं कॉर्नर्ड संगमा, ये जो है इस नेशनल गेम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो ये दोनों हमारे लिए क्वेश्चन रहेंगे कि इनॉग्रेशन किसने किया था, समापन के समय पर कौन था। तो ये इसका अगला हिस्सा हो गया। इसके अलावा ये जो 38th नेशनल गेम हुए थे, इन्हें उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आयोजित किया गया था, अलग अलग शहरों में। पर्पस था उत्तराखंड का प्रचार प्रसार करना, स्थानीय चीजों को जो है और लाइमलाइट में लाना, साथ में जो है राज्य की स्थिति को इस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, टूरिज्म बढ़ता है, प्रचार होता है, प्रसार होता है। तो जो होस्टिंग सिटी थी इसमें, ये होस्टिंग सिटीज में जो है इतने शहरों में जो है ये आयोजित किया गया था। तो 8 ये जो शहर हैं, एक तो इसमें देहरादून ही है जो कैपिटल है उत्तराखंड की, दूसरा हरिद्वार, तीसरा ऋषिकेश में शिवपुरी, चौथा इसमें जो है न्यू टेहरी जहां वाटर स्पोर्ट्स हुए थे, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और पिथौरागढ़। इन जगहों पर इन खेलों का आयोजन कराया गया था। और इस दौरान जो ये मोटो था, दैट वाज संकल्प से शिखर तक,
ये इसमें मोटो रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था कि क्या है। उसके अलावा जो टोटल टीम थी इस पूरे नेशनल गेम में ये 37 थी, 37 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और एथलीट ओथ यानी खिलाड़ियों को शपथ किसने दिलाई थी, तो दैट वाज कंडक्टेड बाय लक्ष्य सेन, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के और राष्ट्रीय स्तर पर जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं विश्व में। वो इन पूरे खेलों का वैसे तो हमने इनको 8 शहरों में आयोजित किया था, परंतु जो मुख्य आयोजन स्थल था जहां पर ये खेल आयोजित हुए हैं ये था जो है राजीव गांधी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है देहरादून के रायपुर जगह पर। तो इसको हम यहाँ पर इनका आयोजन हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और इसको महाराणा प्रताप भी हम जो है कहते हैं। इसके अलावा अगर आप वेन्यू को देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ये पूरा आयोजन स्थल था जो जहां पर ये 38वें खेल का आयोजन हुआ था। ये वाटर स्पोर्ट्स का वेन्यू था जो टेहरी गढ़वाल के अंदर है और जो टेहरी झील के अंदर जो है बना हुआ है, यहां पर भी ये खेल आयोजित हुए थे। इसके अलावा जो है ये जो होस्टिंग यानी आयोजन का अधिकार उत्तराखंड सरकार के पास आया है, ये दिया किसने, हु इज द अथॉरिटी, तो ये जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये राइट देती है और तब कोई राज्य ऐसे खेलों का आयोजन करने के लिए ऑथराइज्ड होता है। तो इन्होंने जो है उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को ये अधिकार दिया और इसके बाद इनका आयोजन हुआ। अगर हम इसमें ऑर्गेनाइजर में जाएंगे कि हु वर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस 38th नेशनल गेम, तो इसमें जो आयोजक थे ये भी क्वेश्चन के रूप में रहेगा। एक तो इसमें उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, दूसरा इसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यानी जो खेल मंत्रालय उत्तराखंड का, और तीसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और चौथा इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसकी देखरेख में या दिशा निर्देशों में इन खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ये इसके अंदर ऑर्गेनाइजर हैं। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो हमारी ऑफिशियल ओलंपिक टॉर्च थी इसको एक नाम दिया गया था और ये नाम था तेजस्विनी, तो ये नाम हमें ध्यान रखना है। और मेडल टैली में अगर हम जाएंगे क्वेश्चन आएंगे इसमें कि सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते या उत्तराखंड की क्या स्थिति थी, तो इसमें हम देखेंगे जो टॉप मेडल टैली में है एक तो सर्विसेज है जिसने टोटल 121 मेडल जीते, पर जिसमें से गोल्ड सबसे ज्यादा है 68, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, और टोटल जो मेडल सबसे ज्यादा जीते हैं वो जीते हैं महाराष्ट्र ने, परंतु इनके गोल्ड जो है सर्विसेज से कम है इसलिए इनका नंबर दूसरा है। तो 54 गोल्ड, 71 सिल्वर, 76 जो है ब्रॉन्ज, टोटल 201। तीसरा नंबर है हरियाणा का और उत्तराखंड का जो नंबर आया है वो है 7th, जिसमें हमारे टोटल मेडल तो 103 है, गोल्ड उसमें 24, सिल्वर उसमें 35 और ब्रॉन्ज उसमें 44 है। और अगर क्वेश्चन ये भी आया कि इस पूरे इवेंट में सबसे कम मेडल किसके आए, लोएस्ट बॉटम में, तो नागालैंड और सिक्किम सबसे बॉटम में थे। इसमें से सिक्किम का रैंक 32वां था मेडल टैली में, और इन्होंने गोल्ड कोई भी नहीं जीता, सिल्वर कोई भी नहीं जीता, सिर्फ 2 ब्रॉन्ज जीते थे, तो टोटल मेडल 2। तो इस तरह से यहां से क्वेश्चंस रिलेट होंगे 38th नेशनल गेम से। तो हम इनके छोटे छोटे पॉइंटों को जो है ध्यान रखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस हम जो बहुत श्योर है आने का वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे इसमें। तब तक के लिए नमस्कार।